ठंडा करेंगे और फिर डिश आउट करूँगी। और अब मैं फिर जाकर नमाज़ पढ़। ये झाड़ू लगाते हुए कौन ड्रामा देखता है? तो नए साल की आपको मुबारकबाद। एक नए दिन के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। अस्सलामुअलैकुम। आपको पता आज मैंने व्लॉग कल का व्लॉग आपने देखा होगा, तो मैंने आज थोड़ा व्लॉग लेट शुरू किया है। तो अभी दिन का टाइम है, देखते हैं अभी क्या करते हैं। और अभी हम आएंगे, सफाई वगैरह करेंगे, खाना खाएंगे, सफाई करेंगे, फिर देखते हैं कुछ और करेंगे। सुबह से शाम घर के काम करती हूँ मैं। अभी घर झाड़ू लगा रही हूँ मैं। सुबह से शाम 3:30 बजे में उठी और सफाई करेगी। सुबह घर ही नहीं थे, मैं कदर ही नहीं आजकल वादे की। हाय हाय, इस बुढ़ापे में भी सुकून नहीं है। और कुछ मेरी तारीफ में बस इतने काफी। अभी देखा मामा झाड़ू लगा रही हैं और उन्होंने हेडफोन्स लगाए, वो ड्रामा देखते हैं। अभी मैं आवाज़ दूँगी, अपना ही लगी रहेंगी मामा। क्या करना? ये झाड़ू लगाते हुए कौन ड्रामा देखता है? तुम्हारी माँ। जी जनाब, बना रही हूँ शीर खुरमा। वैसे मैं आपको बताया था इतना बनाती नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि मज़े की बना लेती हूँ। उनमें से एक शीर खुरमा। इतना कुछ ख़ास डालती नहीं हूँ, क्या चीज़ें भी कम है। चीज़ें इफ़ा कह रही है कि वो शीर खुरमा मज़े का बनाती है। चीज़ें कम है, कुछ खजूरें भी नहीं हैं, खजूरें डालती होती हूँ, खुशक दूध भी नहीं है। अब जो चीज़ें उनको बना रही हूँ साथ साथ आपको बताती हूँ किस तरह मैं बनाती हूँ। तो शीर खुरमा के लिए सबसे पहले देचकी में 2 चम्मच घी की डालेंगे और उसको सही तरह गर्म होने देंगे। हाँ, और चूल्हा नीचे जला लेंगे। ये हमारा इंटरनेशनल चूल्हा है, ये ज़रा इंटरनेशनल तरीके से ही जलता है। अब इसको मैंने जला लिया और अब इसमें डालूँगी इलायची कूट के मैंने डाल दी। इसमें 2 इलायची थी और कूट के डालना ज़्यादा बेहतर होता है, इलायची का मज़े का टेस्ट आता है। फिर उसके बाद जब घी गर्म हो जाएगा, इलायची भी गर्म हो जाएगी, इसमें डाल लेंगे सवैयाँ तोड़ ली थी मैंने। मुझे बारीक सवैयाँ पसंद है, मैं बनाती भी वही रहती हूँ, लाती भी वही रहती हूँ। ये उस दिन जो मॉल था उसी से मैं लेके आई थी। तो अब जी सवैयाँ सही तरह भून चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे दूध। सवैयाँ सही तरह भूननी है। शीर खुरमा के मज़े का होने का राज ये होता है कि सही तरह सवैयाँ भून दी जाए और दूध ज़्यादा डाला जाए, तब शीर खुरमा। तो डाल दिया हमने इसमें दूध। अब दूध को सही तरह उबलने देंगे और दूध मैंने इसमें डाला है 1.5 लीटर। पहले लीटर डाला था, मुझे कम लगा, फिर मैंने आधा लीटर और डाल दिया। और जनाब फिर इसको सही तरह फेर के मैंने छोड़ दिया उबलने के लिए। जब दूध उबल जाएगा तो इसमें हम अपनी बाकी की चीज़ें डाल देंगे। देखें दूध उबल गया है सही तरह। बाकी अब इसमें जो हमने खुश्क मेवा आप अपनी जो बादाम पिस्ता जो मर्ज़ी आप डाल सकते हैं। मेरे पास जो था वो मैंने डाल दिया। मेरे पास नाली है साहब की, अखरोट घर के थे, तो वो मैंने इसमें सारे डाल दिए। और फिर इसको थोड़ा पकने दिया मैंने खुश्क मेवा डालने के बाद। और आखिर में उसके बाद खुश्क मेवे के बाद डालेंगे हम चीनी। जी डालिए, इसमें मैंने डाला आधा कप चीनी। वैसे आप चीनी अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, कोई कम मीठा पसंद करते हैं, हम थोड़ा मीठा पसंद करते हैं। फिर मैंने डाला इसमें खेवड़ा एसेंस के चंद ड्रॉप्स, यानी 4 से 5 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं होंगे, तो वो मैंने डाल दिया इसमें। वैसे खेवड़ा एसेंस की खुशबू कम होती है, तो आप वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1-2 ड्रॉप्स ज़्यादा कर दें। तो खेवड़ा एसेंस। तो बस तकरीबन हमारी सवैयाँ तैयार हैं और हम अब इनको करेंगे इंजॉय। अब मैं जाके नमाज़ पढ़ूंगी, इफ़रा बनाएगी खाना वगैरह तो वही बनाएगी। हाय हाय, खाना वगैरह इफ़रा बनाएगी और मैं जाती हूँ नमाज़ पढ़ने। जब भी मैं नमाज़ पढ़ने आती हूँ ना, ये मिस्टर आके ज़रूर मेरी झोली में आते हैं। पता नहीं इसको नमाज़ पढ़ते मुझसे लाड क्यों करवाने आते। ज़बरदस्ती मेरे हाथ को
करेगा कि मुझे लाड़ियाँ करो। क्यों मिस्टर माइलो? बच्चों बहुत भूख लगती है। बच्चों अरे बच्चों उसको बहुत भूख लग रही है। चलिए जी, क्या गया अम्मी के लिए खाना। ये क्या सबक पढ़ रही हैं? छुट्टी हो गई सबका। अम्मी ने सलाम भी कर लें। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हो? हम सब ठीक ठाक हैं। ये बनाए हैं मैंने चावल और दाल। बहुत शक्ल कितनी मजे की लग रही है दाल। चटनी और ये चटनी, चटनी नानी ने बनाई है। हाँ ये नानी ने बनाई है स्पेशल चटनी। जी जनाब बनाया है मैंने शीर खुरमा। जैसा आपने देखा, नमाज वगैरह पढ़ ली, खाना भी खा लिया, दाल चावल बनाए थे। पहले इरादा था चिकन बनाने का, चूँकि मेरी सिस्टर आई हुई हैं कश्मीर से, लेकिन वो दूसरी सिस्टर की तरफ चली गई हैं, उधर खाना खा के आएंगी। तो मैंने वो चिकन उठा के फ्रिज में रख दिया और सुबह वो नाश्ते में हम बना लेंगे नमकीन चिकन। और अभी मैंने सोचा आपको अल्लाह हाफिज़ कह दूँ, फिर बहन मेरी आ जाएगी, मैं उनके साथ मसरूफ़ हो जाऊँगी। जब तक आप मेरी वीडियो देखेंगे नया साल शुरू हो चुका होगा, तो नए साल की आपको मुबारकबाद। जो अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नए साल की मुबारकबाद नहीं देना चाहिए, खुशी नहीं मनानी चाहिए, सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। चले आप खुशी ना मनाएं, पर आप जो पिछला साल और उस पर दुखी होने की जगह नए साल को एक पॉजिटिव वे में लेकर चल तो सकते हैं। आप ये तो सोच सकते हैं कि पिछले साल जो मुझसे गलतियां कोताहियां हुई हैं, जो गुनाह हुए हैं, जो काम मैं करना चाहता था नहीं कर सका अच्छे काम, तो मैं उसको नए साल में वो काम करूँगा। मैं उन गलती कोताहियों से बचूंगा, मैं उन गुनाहों से बचूंगा। अगर मेरे माँ बाप, आपके माँ बाप अगर हयात हैं, उनकी खिदमत करें, उनके पास बैठें, क्योंकि आप उनसे पूछें जिनके वालिदैन हयात नहीं है कितनी उनको कदर होती है। जैसे अब मेरी वालदा हयात हैं, चलें वालिद अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, तो अब वालदा तो है ना मेरे पास, लेकिन मुझे उनका इतना आसरा होता है, एक सुकून होता है। मैं ना हूँ, मुझे ये पता मेरी वालदा पीछे से घर हैं, मेरे बच्चों को देखभाल कर रही हैं। एक बुजुर्ग का जो साया होता है ना घर में, वो उसकी बात वो करे कुछ भी ना आपका बुजुर्ग, लेकिन उनका एक जो होता है एक सुकून होता है। आपको एक बुजुर्ग आपके घर में है, घर की देखभाल कर रहा है, उसका होना ही आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो उस नेमत से एक फ़ायदा उठाएं, उनकी खिदमत करें, उनके पास बैठें। और बाकी जो आपके रिश्तेदार आपसे नाराज़ हो गए हैं, जो आपसे दूर हैं, आप खुद जहाँ पहला कदम उठाएं। हम हमेशा ये कहते हैं उसने ये किया, हम दूसरों के लिए जज बन जाते हैं, अपने लिए वकील होते हैं। तो आपने ये नहीं देखना दूसरे ने आपके साथ किया, उसने गलती की तो आपको तो पता है ना उसने गलती किया, आप नेकी करें। अपने अल्लाह ताला को नहीं बताना कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं उसके साथ बुरा कर रहा हूँ। अल्लाह ताला को आपने ये बताना है कि आपने क्या किया था। आपको तो पता था ना ये रास्ता सही है, वो गलती पे, तो मैं उसके साथ अच्छा रहूँ, मैं उसके साथ अच्छा बिहेव करूँ, मैं कोशिश करूँ। आप यकीन माने झुकने से आप कमतर नहीं होते, बल्कि आपका ओहदा और ऊंचा हो जाता है। और बाकी जो पिछला साल गुजर गया उस पर हम सिर्फ तौबा कर सकते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन उसको हम बदल नहीं सकते। इसलिए नए साल को भरपूर तरीके से जिए। जो आपसे गलतियां हो गई हैं उनको, चूँकि इंसान तो परफेक्ट नहीं होता ना, इंसान तो खुदाओं का पुतला होता है, हर इंसान से गलती होती है। तो आपने कोशिश करनी है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हमने कोशिश करनी है कि हम अच्छे काम करने हैं। बाकी तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह सब बेहतर करने वाला। अल्लाह इंसान की नीयतें जानता है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमाल का दरमदार नीयतों पे है। तो अल्लाह तो आपकी नीयत जानता है। अगर आपकी नीयत सही होगी, आप कोशिश करेंगे, यकीन माने अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद करेंगे। अल्लाह ताला हमारे गुमान पे उतर, तो कुरान पाक की आयत है ना कि मैं इंसान के गुमान पे, अगर आपका गुमान ही गलत होगा कि नहीं उसने बुरा किया मैं भी उसके साथ बुरा करूंगा, तो बताएं मुझे आपके साथ अच्छा कैसे होगा। लेकिन आपको जब गुमान ही अच्छा होगा, उसने बुरा किया, नहीं मैंने अच्छा करना है, मैंने मुझे पता अल्लाह का यह काम है, मैंने उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने उसके साथ अच्छा बर्ताव रखना, उसने मेरे साथ जो किया मैंने ये नहीं देखना, मैंने ये देखना है मुझे अल्लाह ने ये हुक्म दिया हुआ। तो आप यकीन माने आपके लिए खुद ब खुद रास्ते आसान होते जाएंगे। बाकी रहेगी ज़िंदगी इतनी आसान होती नहीं है।
अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी आसान करनी होती तो अल्लाह ताला जन्नत में ही ना बनाते। तो ज़िंदगी में तो मुश्किलात होते हैं, इन्हीं मुश्किलात को फेस करते हुए स्ट्रांग रहते हुए आपने ज़िंदगी गुजारना और एक नए साल को भरपूर तरीके से जीना है। और इसी नए साल के साथ आपकी बहन आपसे दुआओं की उम्मीद करती है। आप मेरे लिए खुसूसी दुआ की है, मेरे बच्चों के लिए, और मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। हर किसी को ज़रूरत होती है, मुझे भी ज़रूरत है। और फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। सोचें हम तो नया साल के भरपूर तरीके से मना रहे हैं, लेकिन वो अगर मैं अपनी उनकी जगह खुद को रखती हूँ, मेरे बच्चे पर ये जुल्म होता, मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें ना होती, रहने के लिए घर ना होता, तो कितनी मुश्किलात होती। तो वो तो फिर अल्लाह के चुने हुए हैं, लेकिन उस वक्त सब्र बर्दाश्त करना आसान नहीं है। तो हो सकता है कल अगर हमारी इंडिया की जंग हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो इसी तरह पूरी दुनिया बैठ के हमारा भी तमाशा देख रही होगी और कोई कुछ नहीं करेगा, जैसे आज फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं कर रहा। इसलिए हम सिर्फ उनके लिए दुआएं मांग सकते हैं। तकलीफ़ है, ये नहीं है कि तकलीफ़ नहीं है, वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, देख के तकलीफ़ होती है कि कितनी मुश्किलात में, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए खुसूसी दुआ, अपनी बहन के लिए खुसूसी दुआ, और जो गलती कोताहियाँ हुई मुझसे कहने में थोड़े से, तो माफ़ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।